जय हिंद दोस्तों। अब से पहले आपने मुझे जब भी सुना तो एक पूरी तरह से अहिंसक, पूरी तरह से सहिष्णु और देश की व्यवस्था में और देश के संविधान में आस्था रखने वाले युवा को सुना। लेकिन दोस्तों, आज आप जिसे सुन रहे हैं वो एक बागी युवा है और देश की व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलने का दुस्साहस कर रहा है। राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि हर सुबह है यही आलम दर ओ दीवार के साथ, ना जाने कितनी लाशें मेरे घर आएंगी अखबार के साथ। आप अखबार उठाकर देखिए दोस्तों, आखिर क्या मंजर पूरे देश में चल रहा है। यह समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी है और हमने बहुत कोशिश की उन लोगों को समझाने की, लेकिन कहते हैं कि हमने अहिंसा परमो धर्म का पालन किया, हमने सत्यमेव जयते का पालन किया, लेकिन आज देश को सत्यमेव जयते नहीं बल्कि शस्त्रमेव जयते की आवश्यकता है। आज आलम यह है दोस्तों कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात किसी बेटे का फोन जब अपनी मां के पास जाता है तो वो मां फोन उठाने में कतराती है, फोन उठाने में डरती है कि पता नहीं कौन सी खबर मेरा बेटा देने वाला है। तो इन सब हालतों को देखकर मैं कहीं ना कहीं देश की सरकारों से, मैं कहीं ना कहीं देश की व्यवस्थाओं से बागी हो गया हूं। और अगली बार जब मैं ये कोई कविता देश की व्यवस्था के समर्थन में लिखूं तो इस उम्मीद के साथ में लिखूंगा, तब लिखूंगा जब ये मंजर, जब ये लाशों का मंजर थम जाएगा। तो आपके साथ में जो मैं कविता शेयर करने जा रहा हूं, सबसे पहले तो उन शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और देश की सरकारों को चेताते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बागी होने निकला हूं मैं नपुंसक सरकारों से और मेरा दिल नाराज हुआ है इनकलाब के नारों से। दोस्तों, हमें इनकलाब के नारों से एक तरह से विश्वास सा उठने लगा है कि बागी होने निकला हूं मैं नपुंसक सरकारों से, मेरा दिल नाराज हुआ है इनकलाब के नारों से। खून के आंसू रोता हूं मैं सुकमा की चित्कारों से, मैं खून के आंसू रोता हूं, ये मेरी मनोदशा है कि खून के आंसू रोता हूं मैं सुकमा की चित्कारों से, मुझे खून का खून चाहिए शहीदों के हत्यारों से। हमने तो सोचा ये दानव एक दिन मानेंगे, हमने मौका दिया उन्हें कि ये समाज की मुख्य धारा में आए, हमने मौका दिया उन्हें कि ये देश के विकास में हमारा सहयोग करें, लेकिन ये नहीं माने कि हमने तो सोचा ये दानव एक दिन मानेंगे। भारत के संविधान को ये भी एक दिन जानेंगे, लोकतंत्र के अधिकारों से ये भी सीना तानेंगे। हमने उन्हें लोकतंत्र के अधिकार देने की कोशिश की, हमने उन्हें मानवाधिकार देने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आतंकवादियों के मानवाधिकार नहीं दानवाधिकार होते हैं। और अब अगर हम उन्हें उनके दानवाधिकार दे दे तो अच्छा है कि हम लोकतंत्र के अधिकारों से ये भी सीना तानेंगे और लाल सलाम छोड़ किसी दिन इनकलाब की ठानेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आलम नहीं रुका और आगे कविता कहना चाहती है कि लेकिन इन हत्यारों को केवल लाल सलाम ही भाता है, इन्हें केवल लाल सलाम से मतलब है, इन्हें देश की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन हत्यारों को केवल लाल सलाम ही भाता है और रोटी खाते वीरों को इन्हें घात लगाना आता है। इनकी करतूतों से सुकमा लाशों से पट जाता है, न तीन रंग से मतलब इनको, न जन गण मन से नाता है। इन्हें कोई मतलब नहीं है हमारी व्यवस्थाओं से, इन्हें कोई मतलब नहीं है जनगण मन अधिनायक से, इन्हें कोई मतलब नहीं है इन देश की संप्रभुता से, देश की प्रभुसत्ता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और आगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां बात नहीं बनेगी अहिंसा धर्म अपनाने से और कोई अर्थ नहीं निकलेगा बैठक रोज बुलाने से। गृह मंत्री 8 तारीख को बैठक बुला रहे हैं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की, लेकिन यहाँ पर इन बैठकों से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो कविता कहना चाहती है कि यहाँ बात नहीं बनेगी अहिंसा धर्म अपनाने से, कोई अर्थ नहीं निकलेगा बैठक रोज बुलाने से, लाशों की संख्या कम नहीं होगी सड़क रेल बनवाने से और दानव दुष्ट नहीं मानते बार बार समझाने से। अब आगे हमें क्या करना है इसके लिए, इन समस्या से निपटने के लिए आगे हमें जो करना है कि अब सरकारें सोती हैं तो गहरी नींद में सोने दो। हमें कोई मतलब नहीं है उन सरकारों से जो सरकारें नपुंसक बनी हो, जो सरकारें सिंहासन के मद में चूर हो, हमें उन सरकारों से मतलब नहीं है कि अब सरकारें सोती है तो गहरी नींद में सोने दो। सुकमा के जंगल में सेना को गोले बारूद बोने दो, गांधी के सिद्धांत यदि खोते हैं तो खोने दो। अगर गांधी जी के सिद्धांतों को हम एक बार के लिए भूल जाते हैं तो कोई परवाह नहीं है हमें उन सिद्धांतों की, हम एक बार भूल जाएं तो भूल जाएं उन सिद्धांतों को कि गांधी के सिद्धांत यदि खोते हैं तो खोने दो, बार बार नहीं जंग अब आर पार की होने दो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बार बार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बार बार ये लाशों का मंजर बार बार जो देश में चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। आर पार की अब जंग हो जाए और आप सेना को आदेश थमा दो, सेना को आप स्वतंत्र कर दो। हमें सारी चीजें छोड़कर सेना के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और एक बार फिर से उन शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि
और इसी उम्मीद के साथ में कि देश की सरकारें जगेंगी। और अभी मैं ही नहीं, अगर यही क्रम चलता रहा तो मेरी उम्र के हजारों लाखों करोड़ों युवा इस व्यवस्था के विद्रोह में आ जाएंगे। इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूं सरकार से कि अभी समय है कि आप समझाइए उनको, आप सुलझाइए इस समस्या को। इसी उम्मीद के साथ में जय हिंद दोस्तों।